Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says a heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. When it is connected to a supply of 220 volt, a steady current of 2 ampere passes in it, and temperature is 500 degrees centigrade more than the room temperature. What is the temperature coefficient of resistance of the heating element? जो हीटिंग एलिमेंट है उसका हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है कि क्या होगा। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जो हमें गिवन है वो गिवन डेटा मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें रेजिस्टेंस और नॉट, जैसे हम बोल दे रहे हैं 100 ओम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आर नॉट जो है रूम टेम्परेचर पे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ दिस वोल्ट, तो वोल्टेज गिवन है कितना 220 वोल्ट। स्टडी करंट आई मीन्स गिवन है हमें, आई कितना है 2 एम्पियर। पासेस इन इट एंड टेम्परेचर इज मोर देन का मतलब ये है कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, ठीक है। और टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है चाहे आप केल्विन में मेजर करें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, वो हमारा सेम ही आएगा। डिफरेंस टेम्परेचर का मतलब सेम ही आता है, ठीक है। सो ये है हमारे पास 500 केल्विन बोल दो और 500 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, एक ही बात है टेम्परेचर डिफरेंस में, ठीक है। अब देखिए हमें जो निकालना है वो निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। जो R नॉट होता है वो क्या होता है रेजिस्टेंस, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ये फार्मूला बोल सकते हैं, ये यूज होगा, ठीक है। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस जो है, और आर क्या है रेजिस्टेंस। तो आर रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आएगा आर इक्वल टू आर नॉट 100 ओम हमें गिवन है, ठीक है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा तो निकालना है, डेल्टा टी कितना है 500, ठीक है। चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में ले लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए, डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो आर है, आर तो नहीं गिवन है ये, लेकिन हमें आर के लिए थोड़ी से हिंट गिवन है। क्या गिवन है, वी और आई। तो वी और आई हम लोग जब इसे हीट करते हैं उस टाइम पे इसे निकाल सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस आर। आर बराबर क्या होगा, हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं ना, ओम्स लॉ यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। तो V हमें निकालना क्या है R, तो V अपान आई हो जाएगा, और V कितना है 220 अपान 2 R। तो R यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, R आ जाएगा मेरे पास 110 ओम, ठीक है। ये आ गया रेजिस्टेंस, और ऑब्वियसली हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है हमारा बढ़ेगा ही, ये भी देखिए कंफर्म है क्योंकि आर नॉट कम है और आर नॉट आर ज्यादा है। तो ये आ गया हमारे पास 110 डिवाइडेड बाई 0 00 100 मीन्स 1 प्लस अल्फा 500। इसे सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.1 बचेगा। 1.1 में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, आप इसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे पहले क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराने पर आएगा 10, नीचे आएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर -4 ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस जो है नीचे है, ठीक है। तो आप चाहे केल्विन में रखिए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अगर हमारे पास आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला लगाते हैं हम लोग, ठीक है। हो सकता है उन्हें चेंज करना हो तो थोड़ी सी ऑप्शन चेंज कर देते, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।